हेलो फ्रेंड्स, मैं उनीस आप सभी का टीचिंग अड्डा पे स्वागत करते हैं। जैसा कि बता दें कि सीडीपी हम पढ़ा रहे हैं, तो हमने छोटा सा एक टॉपिक लेकर कवर करने की कोशिश किया है जो सीटेट में और जो भी टेट का एग्ज़ाम होता है उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। किससे? एनसीएफ से। तो चलिए, वीडियो देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी वीडियो ओपन करिएगा तो आप कंप्लीट देखिएगा, तब चीज़ें समझ में आएगी और इतनी आसान भाषा में कहीं नहीं मिल पाएगा, जा कर के आप देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। एनसीएफ 2005। तो सबसे पहले एनसीएफ के बारे में समझते हैं कि एनसीएफ कब लागू हुआ। तो एनसीएफ के बारे में समझते हैं कि ये फुल फॉर्म हमेशा क्या पूछता है, उसका फुल नेम पूछ देता है। तो फुल नेम जो है राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 है। क्या है? राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 है। एनसीएफ का मेन जो मोटोस था, मेन टारगेट था, वो क्या था? तो मेन जो टारगेट था ये था कि बच्चों को रियल लाइफ से जोड़ना। बच्चों को किससे जोड़ना? रियल लाइफ से जोड़ना, माने वास्तविक जीवन से जोड़ना। यही एनसीएफ का लक्ष्य था, टारगेट था। ठीक है। और इसमें ये था कि बच्चों को ज्ञान दीजिए, नॉलेज दीजिए, बच्चों को नॉलेज दीजिए, न कि इन्फॉर्मेशन दीजिए। मतलब बच्चों को ज्ञान दीजिए, न कि सूचना। मतलब ये हुआ कि जैसे आप कोई भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो वो उसके लायक टॉपिक पढ़ाइए। ये न कि कोई केवल इन्फॉर्मेशन लिखवा दिए, कॉपी में भर दिए और कहेंगे कि घर पे जाकर बेटा पढ़ लेना। ऐसा नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे? उसकी नॉलेज को देंगे और इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। बात करते हैं एनसीएफ 2005। तो ये एनसीएफ 2005 बच्चों में भविष्य में बच्चों को शिक्षित करने के माध्यम से हम जो हासिल करना चाहते हैं, मतलब हासिल आप क्या करना चाहते हैं? हासिल यही करना चाहते हैं ना कि बच्चे को सही जगह पे, सही लक्ष्य पे पहुंचाना, यही ना, उसको ध्यान केंद्रित करना। मतलब कि उस बच्चे को अगर मन नहीं लग रहा है पढ़ने में तो उसे कैसे अपने तरफ केंद्रित करना है, यही एनसीएफ का क्या था? मोटोस था। मतलब कि ये एनसीएफ का टारगेट था। ठीक है। अब बात करते हैं आगे की तरफ। समझ में आ गया होगा एनसीएफ का टारगेट क्या था। अब समझिए, देखिए एनसीएफ जो पहली बार एनसीएफ जो आया था, मतलब कि एनसीएफ से पहले भी एजुकेशन में सुधार हुआ था, तो ये 1975 में, फिर 1988 में आया, फिर 2000 में आया, अब फिर आया 2005 में आया। 2005 वाला जो आया एजुकेशन में सुधार हुआ, वो काफ़ी एनसीएफ में मतलब बहुत अच्छा, मतलब इसका जो सिलेबस था वो काफ़ी अच्छा से समझाया गया और अच्छा से बच्चे के हित में बताया गया। ठीक है। तो ये 2005 जो था, लिखा भी गया है कि ये सबसे अच्छा था। क्यों था? आगे हम सब कुछ समझाएंगे। एनसीएफ जब लागू हुआ था वो 7 सितंबर 2005 को लागू हुआ था। कब लागू हुआ था एनसीएफ? 7 सितंबर। और किसके द्वारा बनाया गया? ये एनसीईआरटी के बेस पे बनाया गया। कैसा बनाया गया? एनसीईआरटी के बेस पे बनाया गया। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जब भी हमारे चैनल पे आएंगे बेल आइकन पे प्रेस कर लेंगे तो नोटिफिकेशन आपके पास क्या होगा? पहुंच जाएगा। अब देखिए आगे देखिए, शिक्षा बिना बोझ के। शिक्षा कैसी होनी चाहिए? बिना बोझ के होनी चाहिए। ये कौन कहा है? प्रोफेसर यशपाल के द्वारा बोला गया है कि देखिए, ये नहीं होना चाहिए कि शिक्षा जो एजुकेशन है, मतलब केवल बुक उसके चाहे इतना मटेरियल दे दे कि जिससे बच्चा परेशान हो जाए। तो बोझ नहीं बनाना है, उसको एक टारगेट देना है, मतलब एक लक्ष्य देना है कि जिससे बच्चे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ले। ऐसी होनी चाहिए क्या? शिक्षा होनी चाहिए। और प्रोफेसर कौन कहा है? यशपाल के द्वारा बोला गया है कि शिक्षा बोझ नहीं होने चाहिए। एनसीएफ 2005 का लक्ष्य क्या था? शिक्षा को कैसे और बेहतर बनाया जाए, शिक्षा को कैसे और बेहतर बनाया जाए, कैसे मतलब कि एजुकेशन से बच्चों को जोड़ा जाए, ये टारगेट था। क्या था? बच्चों को एजुकेशन से कैसे जोड़ा जाए और कैसे उससे शिक्षा को और बेहतर बनाया जाए कि बच्चे अधिक से अधिक जुड़े और आसानी से सीख जाए। मेन टारगेट एनसीएफ का ये था। और ये हमेशा याद रखिएगा कि बच्चा जो होता है सक्रिय होता है, मतलब एक्टिव होता है। बच्चा हमेशा एक्टिव होता है। कोई भी बच्चा हो,
एनी मतलब मैंने मान के चलिए कोई भी बच्चा हो, ठीक है ना, एनी चाइल्ड, कोई भी बच्चा हो करके सीख सकता है। मतलब कि उसके पास इतना क्षमता है कि वो चीज़ों को मतलब कुछ भी आप देंगे तो उसे क्या कर सकता है, वो करके क्या कर सकता है, सीख सकता है। क्या कर सकता है, करके सीख सकता है, ठीक है ना। अब करके सीखना मीन्स ये हुआ कि जैसे मान लीजिए बच्चा को कोई दे दीजिए, सामने रख दीजिए कोई, और बच्चे को कहिए कि क्या करिए, इसको करके मतलब दिखाओ कैसे होगा, ठीक है। आप उसकी हेल्प करेंगे तो बच्चा इतना एक्टिव है कि वो क्या करेगा, करके दिखा देगा, ठीक है। और जब एनसीएफ लागू हुआ भारत में तो 22 भाषा में लागू हुआ। कितने भाषा में लागू हुआ, 22 भाषा में एनसीएफ क्या हुआ, लागू हुआ। और कितने राज्यों में लागू हुआ, 17 राज्यों में लागू हुआ। कितने राज्यों में लागू हुआ, 17 राज्यों में लागू हुआ, ठीक है ना। ये पूछा जाएगा एग्जाम में, ध्यान से देखिएगा। और एक बात और, इसमें जो जो लिखे हैं पॉइंट अपनी कॉपी में नोट कर लेना, इससे इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर नहीं आ सकता, 100% गारंटी है। आगे देखते हैं। अब देखो बच्चे के एनसीएफ में कौन सी बातें बताई गई, क्या बातें थी, कौन ऐसी एनसीएफ में बातें कही गई, इसके विषय में देखते हैं। देखिए पहला क्या लिखा है, बच्चे को दंड नहीं देना है। माने बच्चा अगर कितना भी गलती करे, कुछ भी करे, उससे समझाना है, प्यार से बात करना है, उसे मोटिवेट करना है, लेकिन बच्चे को दंड नहीं देना है। ये कानूनन जुर्म भी है। इसलिए बच्चे को आप कभी भी अगर सीटेट के एग्जाम में अगर कोई भी क्वेश्चन आता है कि बच्चों को मारेंगे पीटेंगे, वो आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसीलिए एनसीएफ में बच्चे को मारने पीटने पे जोर नहीं दिया गया है, दंड करने पे जोर नहीं दिया गया। ये सरासर क्या है, गलत है। इस पे टारगेट किया कौन, एनसीएफ ने किया। अब देखिए दूसरा क्या है, दूसरा क्या है भाई, दूसरा ज़्यादा सिलेबस नहीं होना चाहिए। ज़्यादा सिलेबस नहीं होना चाहिए मतलब ये हुआ आसान भाषा में लिखे हैं भाई, इससे आसान भाषा नहीं हो सकता। अब कहीं चेक कर लो, आसान भाषा में लिखे हैं, ज़्यादा सिलेबस नहीं होना चाहिए। मतलब ये हुआ कि 1 क्लास के जो बच्चा है उसी के लायक सिलेबस बनाओ यार, बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं देना है। मतलब कि ये बुक दे दे, वो बुक दे दे, जिससे बच्चा परेशान हो जाए, अच्छे से उसको पढ़ ना पाए। इतना सिलेबस दो कि बच्चे को बर्डन ना लगे, क्या ना लगे, बर्डन ना लगे, आसानी से क्या करे, वो चीज़ों को कर ले, ऐसी होनी चाहिए। अब तीसरी पॉइंट क्या है, स्कूल में पूरी सुविधा होनी चाहिए। स्कूल में क्या होनी चाहिए, पूरी सुविधा होनी चाहिए। मैं बच्चे के अकॉर्डिंग सारी फैसिलिटी होनी चाहिए, जैसे स्मार्ट बोर्ड हो गया, ठीक है ना। अच्छा से क्या होना चाहिए, डेस्क होना चाहिए, अच्छा से क्या होना चाहिए, बोर्ड होना चाहिए, अच्छे से पहन के टीचर आना चाहिए, अच्छे से लैंग्वेज आना चाहिए बोलने का, सबको ढंग से अच्छे से बात करना। ये सब स्कूल की मतलब स्कूल में सारी सुविधा होनी चाहिए, लाइट पंखा हर चीज़ की सुविधा होनी चाहिए। ये एनसीएफ में बताया गया है। अब देखिए चौथा पॉइंट क्या है, रटने से दूर रखेंगे। रटने से बच्चों को दूर रखेंगे, उसे रटाएंगे नहीं। मतलब कोई भी ऐसी चीज़ नहीं दे देंगे बच्चा रट के इसे तैयार कर लो। ये याद रखना भाई, सीटेट में जब भी रटने पे जोर देता है वो आंसर गलत हो जाता है। ये ट्रिक है, ये सीधे सीधे समझ जाओ। ये देखो भाई, यहाँ पे रटने से क्या रखेंगे, बच्चे को दूर रखेंगे। बच्चे को क्या रखेंगे, रटने से दूर रखेंगे। बच्चे को सिखाएंगे, करके सीखना है, बच्चे को रटवाना नहीं है। बच्चे को क्या करना है, करके सिखाना है, रटवाना नहीं है। अब देखो पांचवा पॉइंट क्या है, बच्चे के वास्तविक जीवन से जोड़ के सिखाए। मतलब ये हुआ कि बच्चे की जो रियल लाइफ में चल रहा है उससे जोड़िए। एग्जाम्पल दीजिए, जैसे आप पढ़ा रहे हैं गेहूं के बारे में, चाहे राइस के बारे में, वीट के बारे में, किसी चीज़ के बारे में बता रहे हैं तो उसके साथ उसके सामने रख लीजिए। चाहे प्लांट के बारे में पढ़ा रहे हैं तो उसके सामने क्या रखिए, प्लांट ही रख लीजिए, पौधा ही रख लीजिए। जब पौधा सामने रखेंगे तब बच्चे के वास्तविक जीवन से जोड़ देंगे। जब वास्तविक जीवन से जोड़ेंगे तो बच्चा क्या होगा, अच्छे से क्या होगा, सीखेगा।
परीक्षा लचीली हो बनाया जाए। परीक्षा को कैसा बनाया जाए? लचीला बनाया जाए। या इसका मतलब ये हुआ कि जो पेपर सेट होता है ऐसा बनाया जाए कि किसी बच्चे को हार्ड और किसी बच्चे को एकदम वीक ना लगे, ऐसा बनाया जाए कि सभी बच्चे पास हो जाएं। फ्लेक्सिबल होना चाहिए, क्वेश्चन फ्लेक्सिबल होना चाहिए, ऐसी बनाया जाना चाहिए। 7वां देखते हैं पॉइंट, एकदम आसान भाषा में लिखें भाई। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा। जब भी वीडियो डालेंगे तब भी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप वीडियो देख सकते हैं। अगला देखिए, अगला 7वां नंबर, केवल किताब के बारे में न सिखाएं, बाहर की दुनिया भी दिखाएं। मतलब ये नहीं है कि केवल बच्चों को किताबी ज्ञान रटवा रहे हैं, बाहर की दुनिया से कोई उसे लगाव नहीं, चाहे बाहर की दुनिया की रूपरेखा वो जानता भी नहीं है, ऐसा नहीं करेंगे। बाहर की, जैसे आप सुने होंगे, आप बीएड किए होंगे, तो जैसे आपको टूर ले जाया जाता था, तो टूर इसलिए कि आप बाहर की दुनिया, बाहर चीज़ें ऐसी होती है ये दिखाने के लिए। वैसे ही बाहर की दुनिया के बारे में बच्चों को बताइए, बाहर की दुनिया के बारे में सिखाइए। केवल बुक ही का ज्ञान मत दीजिए, बुक का ज्ञान मत रटवाइए, ठीक है? ये बात आपको ध्यान देना चाहिए, ठीक है? अगला पॉइंट देखते हैं। आप देखो भाई 8 नंबर, अगला पॉइंट देखो 8 नंबर, 7 तो हो गया। केवल बच्चा जो है अपने बारे में ही सोचे ना। मतलब कोई भी बच्चा अगर उसे पढ़ा रहे हैं, नॉलेज दे रहे हैं, तो केवल अपने बारे में ही ना सोचे। वो मतलब ये हुआ कि समाज, देश और संविधान के रूप में प्रति काम करे। मतलब कि वो संविधान के अकॉर्डिंग क्या करे, वो काम करें और समाज के बारे में सोचे कि समाज की कैसी उन्नति होगा, देश की कैसी उन्नति होगा। बच्चों को ऐसी भी आपको नॉलेज देना है, ज्ञान देना है, देश के बारे में, समाज के बारे में, संविधान के बारे में, इसके रूप में बताना चाहिए कि ऐसे कार्य चलती है, ऐसे समाज में होता है, देश की स्थिति ये है, आपको ऐसे ले जाना है। ये सारी बातें बच्चों को क्या करेंगे? सिखाएंगे। बात समझ में आया? चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। अब देखिए, सब बच्चों को समान शिक्षा दिया जाने का कार्य हो। मतलब ये हुआ कि जो बच्चा आपके क्लास में बैठेगा वो किसी भी समुदाय से आता हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म को, उससे आप भेदभाव नहीं करेंगे। उससे भेदभाव आप क्या करेंगे? नहीं करेंगे। सब बच्चे को एक समान शिक्षा देने का कार्य करेंगे, ठीक है ना? सब बच्चों को क्या करेंगे? एक समान शिक्षा देंगे। 9वां नंबर देखते हैं, ये समझ में आ गया होगा। 9वां नंबर देख लो, अच्छी शिक्षा मिले सबको। एनसीईआरटी का टारगेट क्या है? एनसीईआरटी का टारगेट ये है कि जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनको अच्छा से अच्छा एजुकेशन देने का, शिक्षा काम कराने का काम होना चाहिए। अच्छी क्वालिटी के एजुकेशन देनी चाहिए। ये से एनसीईआरटी कहता है। कौन कहता है? एनसीईआरटी कहता है। बच्चों को 10वां पॉइंट देखिए, 10 नंबर क्या है? बच्चे को ज्ञान उसी की भाषा में दिया जाना चाहिए जिस भाषा में समझ सकता है। मीन्स ये हुआ कि बच्चा जो लैंग्वेज जानता है उसी लैंग्वेज में क्या देना चाहिए? उसको नॉलेज देना चाहिए। अगर उसी लैंग्वेज में नॉलेज नहीं देते हैं तो क्या होगा? बच्चे को दिक्कत होगा। अगर हिंदी जानता है तो हिंदी में दीजिए, भोजपुरी जानता है तो भोजपुरी में दीजिए, इंग्लिश जानता है तो इंग्लिश में। जिस लैंग्वेज में बच्चा कंफर्टेबल हो, जिसे आसानी से सीख सकता है, उसी भाषा में आपको क्या करना है? उसी भाषा में बच्चे को ज्ञान देना है, उसी भाषा में बच्चे को ज्ञान देना है। यही एनसीईआरटी का सार था, यही कंक्लूजन था, यही इसी से क्वेश्चन पूछा जाएगा। हम एनसीईआरटी का क्वेश्चन आपको क्या करेंगे? लगवा देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और कमेंट, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिएगा। जब भी वीडियो डालेंगे आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखें। जय हिंद।